हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल LKS ऑटो में। आज हम आपको बताएंगे कि टाटा पंच ईवी किस प्लेटफॉर्म पर बेस्ट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबा देना, क्योंकि जो भी हम वीडियो अपने चैनल पर डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। लेकिन उससे पहले हमारे कमेंट में ये जरूर बता देना कि आपकी सबसे पसंदीदा गाड़ी कौन सी है। इंडिया में अगर ईवी सेगमेंट की बात की जाए तो टाटा मोटर्स लीड कर रहा है और यह लीडरशिप उन्होंने काफी ज्यादा कम टाइम के अंदर अचीव की है। साथ ही इस लीडरशिप को आगे भी कंटिन्यू करने के लिए वो रेगुलर इंटरवल्स पर नए नए प्रोडक्ट्स अपने ईवी सेगमेंट के अंदर उतार रही हैं। अभी फिलहाल में टाटा मोटर्स के पास में टीगोर ईवी, नेक्सॉन ईवी, लेकिन अभी हाल ही में टाटा मोटर्स ने अपनी नई टाटा पंच को रिवील कर दिया है। टाटा पंच ईवी की बात की जाए यानी पंच ईवी की, तो यह राइवल करेगी सिट्रोएन CE3 एयरक्रॉस ईवी और एक्सटेर ईवी, जो कि अपकमिंग मॉडल आने वाला है। पंच ड्राइव रहने वाली है टाटा के नए एक्टिव.EV प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि टाटा मोटर्स की तरफ से हाल ही में रिवील किया गया है। और ये प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया है क्योंकि फ्यूचर के अंदर इनकी बहुत सारी ईवी आने वाली हैं, जैसे कि हैरियर ईवी, सफारी ईवी और कर्व ईवी। इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ड्राइव किया जाएगा और साथ ही में आपको पंच से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। इन प्लेटफॉर्म के ऊपर पंच ईवी जो आने वाली है वो सबसे पहली गाड़ी है। उसके बाद इनकी फ्यूचर कार आएगी। इस प्लेटफॉर्म की जो खासियत है वो है डिफरेंट साइजेस ऑफ चेस बन सकते हैं और हो सकते हैं, यानी कि जो इनकी फ्यूचर ईवीज आने वाली है जैसे कि कर्व, हैरियर और इवन सफारी। तो अगर आप देखेंगे तो पंच एक छोटी कार है जो कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रही है। साथ ही हैरियर एक बड़ी कार है, सफारी बड़ी है, साथ ही कर्व बड़ी है। तो बेसिकली ये प्लेटफॉर्म अलाउ करता है डिफरेंट साइज ऑफ चेसी जो कि इसके ऊपर बन सकते हैं और इसके ऊपर हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है। साथ ही डिफरेंट स्टाइल जो बॉडी स्टाइल्स है उसको भी यह प्लेटफॉर्म अलाउ करता है। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आगे इनके फ्यूचर ईवीज आने वाली हैं और पंच ईवी सबसे पहली कार है जो कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रही है। दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो अभी फिलहाल में जो ईवीज थी यानी कि टीगोर ईवी, नेक्सॉन ईवी थी, आर्किटेक्चर यानी कि जिप्टॉन आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ट है। अगर आप देखेंगे तो अभी तक जो इनकी ईवीज है उनके बोनट को अगर आप ओपन करेंगे तो वहां पर हमें किसी भी टाइप का फ्रंक नहीं देखने के लिए मिलता। फ्रंक मतलब जो बोनेट है उसके अंदर आपको एक स्टोरेज स्पेस मिल जाएगी जो कि आप डिकी भी कह सकते हो, यानी कि अपने स्टोरेज स्पेस के तौर पर आप उसको यूज कर सकते हैं। बेसिकली हमें जो बूट स्पेस है वो पीछे मिलता था, बट वो अब यहाँ फ्रंट में भी हमें देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि यह प्लेटफॉर्म अलाउ कर रहा है फ्रंक को और फ्रंक यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो यह काफी बड़ा एडवांटेज भी है। अब इस प्लेटफॉर्म के ना बहुत सारे पिलर्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो के अंदर देख सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के अंदर सबसे पहले हमें पावर ट्रेन देखने के लिए मिलता है, उसके बाद चेसी है, देन इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चरल है, उसके बाद क्लाउड आर्किटेक्चरल है। अब यहाँ पर ना सबसे बड़ा जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो ये है कि 10% इम्प्रूवमेंट हुआ है फ्रॉम जिप्टर्न आर्किटेक्चरल, यानी कि जो पहले इनकी ईवीज आ रही थी उससे यहाँ पर 10% ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा हमें टिड प्लेटफॉर्म के साथ। अब इससे क्या होगा कि जो माइलेज है ना वो 300 किलोमीटर से 600 किलोमीटर की जो रेंज है वो ये प्लेटफॉर्म यहाँ पर देगा। यानी कि पंच ईवी के साथ में हमें जो माइलेज है 300 किलोमीटर की जो माइलेज है वो मिल जाएगी, और जो ट्रू माइलेज है ना वो 250 किलोमीटर के साथ मिल जाएगी। और जो लॉन्ग रेंज होगी यानी कि जो पंच ईवी है वो दो रेंजेस के साथ में आएगी, लॉन्ग रेंज एंड मीडियम रेंज। मीडियम रेंज के अंदर हमें 300 किलोमीटर की रेंज और ट्रू रेंज में 250 किलोमीटर की मिल जाएगी, एंड लॉन्ग रेंज के साथ में 400 किलोमीटर की रेंज और ट्रू रेंज हमें मिलेगी 300 किलोमीटर की। तो ये काफी बड़ा अपडेट है। एक छोटी कार से इतना बड़ा जो माइलेज है वो हमें यहाँ पर मिलने वाला है। अब जो इनका नॉर्मल यानी कि मीडियम रेंज होगी उसके अंदर हमें 25 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा, और जो इसकी लॉन्ग रेंज होगी वहां पर हमें 35 किलोवाट आवर का बैटरी पैक देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर मैं हाइलाइट्स की बात करूं, यह प्लेटफॉर्म करता है फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव एंड ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन। यानी कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ना आगे इनकी जो फीचर ईवीज आने वाली है उसके अंदर अगर ये ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन देते हैं, फ्रंट व्हील देते हैं, रियर व्हील ड्राइव देते हैं, तो हर एक चीज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लग सकती है।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पंच के अंदर ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन मिलने वाला है। मैं सिर्फ यहाँ पर अभी आर्किटेक्चरल जो इनका नया प्लेटफॉर्म आया है उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। साथ ही अगर मैं बात करूँ तो ये प्लेटफॉर्म ओवरऑल देगा। चार्जिंग स्पीड ऑप्शंस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी एंड साथ ही इस प्लेटफॉर्म के साथ में अगर आप 10 मिनट भी अपनी कार को चार्ज करेंगे तो 100 किलोमीटर की जो रेंज है वो आपको मिल जाएगी। अगर आप फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं तो बेसिकली ये प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा हाईटेक है, एडवांस है और अभी तक हमें ईवीज के अंदर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देखने के लिए नहीं मिला। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं पंच की तो देखिए बेसिकली जो पंच है वो नए प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रही है। और सबसे पहले अगर हम बात करें अब इसके लुक्स की तो लुक्स अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल हमें नेक्सॉन वाले लुक्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। बेसिकली आप इसे मिनी नेक्सॉन भी कह सकते हैं। इसका इंटीरियर जो है वो काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। पंच यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी यहाँ पर मिल रहे हैं। फुल एलईडी सेटअप हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा एंड रियर के अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, बट इंटीरियर के अंदर काफी ज्यादा अपग्रेड हमें देखने के लिए मिल जाएगा। हमें फ्रंट मिलेगा जो मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फीचर, 360 डिग्री कैमरा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पंच ईवी है वो बेसिकली 2 रेंजेस के साथ में आ रही है, मीडियम एंड लॉन्ग। जो मैंने आप लोगों को बताया अब यहाँ पर 25 किलोवाट की बैटरी मीडियम के साथ एंड लॉन्ग रेंज के साथ 35 किलोवाट की बैटरी रेंजेस में मिल रही है। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आप लोग मीडियम रेंज लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास 4 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। वो है स्मार्ट, स्मार्ट प्लस, एडवेंचर, एम पावर्ड एंड एम पावर्ड प्लस। अब अगर आप मीडियम रेंज ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो चार्जिंग ऑप्शन मिलता है वो है 3.3 किलोवाट आर का वॉल बॉक्स चार्जर जो कि यहाँ पर मिलेगा। बट अगर आप लोग लॉन्ग रेंज लेते हैं तो यहाँ पर जो आपको वेरिएंट्स मिल जाते हैं एम पावर्ड प्लस, एम पावर्ड एंड एडवेंचर, ये 3 वेरिएंट्स आपको मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर एक अपग्रेड है, यहाँ पर आपको 7.2 किलोवाट आ का जो फास्ट होम चार्जर है वो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल मिल जाएगा जो कि आप अपने घर पर लगा सकते हैं। साथ ही 3.3 किलोवाट का जो यहाँ पर वॉल बॉक्स चार्जर है वो तो मिल ही रहा है। तो बेसिकली लॉन्ग रेंज अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर 2 चार्जिंग ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिल जाते हैं एंड दोनों ऑप्शंस के साथ में आपको 5 कलर ऑप्शंस की जो विकल्प है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप लोग देखना चाहते हैं इनके फीचर्स की किस वेरिएंट के अंदर कौन कौन से फीचर्स मिल रहे हैं तो उसकी पूरी डिटेल्स मैंने अपनी वीडियो में दे दिया है, तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक आउट कर सकते हैं। अब बात आती है पंच ईवी के एक्सपेक्टेड प्राइसिंग के बारे में। तो जो इसकी प्राइसिंग होगी ना वो अप्रोक्सीमेट रहने वाली है 11 लाख से लेकर 15 और 16 लाख के आसपास जो प्राइस है वो पंच ईवी की रहने वाली है। सो दोस्तों यह था पंच ईवी का प्लेटफॉर्म जो मैंने आपको बता दिया है। आपको यह कार कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस कार को आप प्रेफर करेंगे या नहीं करेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।